नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड में यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटा, 9 मजदूर लापता। यमुनोत्री हाईवे 3 जगहों से बंद, आधी रात को सिलाई बैंड के पास फटा बादल। उत्तरकाशी लैंडस्लाइड पर सीएम धामी का पोस्ट। उत्तरकाशी सिलाई बैंड में भूस्खलन, सीएम धामी ने लिखा ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना। उत्तराखंड पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी, 2 चरणों में 24 और 28 जुलाई को होगा मतदान, 31 जुलाई को काउंटिंग। आपदा प्रबंधन को लेकर टेबल टॉप एक्सरसाइज, प्रदेश के 5 जिलों में 30 जून को होगी मॉक ड्रिल। भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा रोकी, यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील। मौसम खुलने के बाद लिया जाएगा निर्णय। देहरादून में सुबह से हो रही झमाझम बारिश, 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। कुमाऊं के 3 जिलों में आफत बन सकता है मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तरकाशी में बादल फटने से हड़कंप मचा है। यमुनोत्री हाईवे 3 जगहों से बंद हुआ है और 10 से 12 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है और आधी रात को सिलाई बैंड के पास बादल फटा है। एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बादल फटने से हड़कंप मचा है। यमुनोत्री हाईवे पर चुकी देखा जा रहा है, 10 से 12 मजदूर लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। आधी रात को सिलाई बैंड के पास बादल फटा, एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बादल फटा है और ये प्राकृतिक आपदा जो कि देखी जा रही है। यमुनोत्री हाईवे 3 जगहों से बंद कर दिया गया है। 10 से 12 मजदूर लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। तो उत्तराखंड में कहीं लैंडस्लाइडिंग हो रहा है, कहीं झमाझम बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। साथ ही ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। बादल फटने की घटना से 10 से 12 मजदूर लापता हो गए हैं। यमुनोत्री हाईवे 3 जगहों से बंद कर दिया गया है। तो बारिश के मौसम में इस तरह की तस्वीर लगातार देखी जा रही है उत्तराखंड में। चूंकि दहशत का भी माहौल है, श्रद्धालुओं में भी, यात्रियों में भी, लोगों के बीच भी डर और दहशत दोनों ही देखी जा सकती है। साथ ही साथ यमुनोत्री हाईवे 3 जगहों से बंद कर दिया गया है। बादल फटने से 10 से 12 मजदूर लापता हो गए हैं। शिव नारायण इसी खबर पर है। शिव नारायण, जिस तरह से देखा जा रहा है, जो प्राकृतिक आपदा है लगातार उत्तराखंड में देख रहे हैं, भूस्खलन की तस्वीरें जो कि निकलकर सामने आती रही। रुद्रप्रयाग से बीते दिनों कल की घटना देखी गई, परसों की भी देखी गई। बैक टू बैक ऐसी जो प्राकृतिक आपदा है देखी जा रही है। लेकिन अब जो कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी 10 से 12 मजदूर चूंकि गायब है, लापता हैं, जिनका सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक उनकी क्या खैर खबर मिल पाई है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ये प्राकृतिक आपदा आ रही है और बड़ी ही भयावह स्थिति हो रही है इस प्रदेश में, और जिस तरीके से ये अभी लैंडस्लाइड हुआ, बादल फटा है, उसमें जो 10 से 12 मजदूर गए हैं, उसमें अभी तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक उनकी कोई इस तरीके की जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है। अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों मिलकर के वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो जो मजदूर लापता हैं उनको ढूंढ लिया जाए और उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए और ऐसी कोई खबर ना मिले। जिस तरीके पूर्व में हमने कई बार सुना है कि भाई डेड हो गए, तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि वो सकुशल हमें सर्च ऑपरेशन में मिल जाएं। और इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हुई कि अक्सर पूर्व में कई इस तरीके के हादसे हुए हैं, उसमें कई लोगों की जान गई है। तो ये बहुत ही दुखद वाक्य हो जाता है कि कुछ श्रद्धालु जा रहे हैं कि अब मजदूर हैं, वो दब जाते हैं और फिर उनकी मौत हो जाती है। जी बिल्कुल शिव नारायण। और आधी रात को सिलाई बैंड के पास ये बादल फटा, चूंकि तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ऑपरेशन जारी है सर्च का। लेकिन अगर बात करें इंतजामों की, सुरक्षा को लेकर के, मजदूरों की सुरक्षा की अगर बात करें, साथ ही बात करें श्रद्धालुओं की, चारधाम यात्रा चूंकि चल ही रही है, तो ऐसे में क्या इंतजाम अभी तक किए जा रहे हैं?
देखिए, जो आपदा सचिव है उन्होंने कई बार कहा कि हमने पूर्ण तैयारी कर ली है, उसको लेकर के 30 जून को हम मॉक ड्रिल भी करेंगे, लेकिन ये मॉक ड्रिल का टाइम इनको पहले कर लेना चाहिए था। इस तरह की जो इंतजाम है वो पहले कर लेने चाहिए थे। और मौसम विभाग के समन्वय बनाते हुए जहां लगता था कि यहाँ इस तरीके का हादसा हो सकते हैं वहां यात्रा हो आम रोक देने चाहिए थे, लेकिन इस तरीके का कोई इंतजाम तो दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं बादल फटे तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं फ्लड आ रहा है। तो इस तरीके से आपदा काम कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से काम कर रहा है ये पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि अगर आपदा प्रबंधन काम करता तो ज्यादा से ज्यादा ये जनहानि नहीं हो पाती। और इसी को लेकर के कई बार विपक्ष भी आवाज उठा चुका है कि ये जो इंतजाम है ये पूरे नहीं है, धरातल पर नहीं है, खाली एक जब ये सिर्फ दिखावे के लिए है, या तो कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं या फिर डाटा में मिलते हैं। इस तरीके के आरोप विपक्ष भी लगाता आ रहा है और देखने में भी आ रहा है जो धरातल पर कई बार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं उनको कैसा रोका जा सके। ये जी बिल्कुल, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। आधी रात को सिलाई बैंड के पास बादल फटा, बादल फटने से बड़ी घटना चूंकि देखी जा रही है, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 10 से 12 मजदूर चूंकि लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर हैं और मजदूरों का पता लगाने की जो की कोशिश है वो भी देखी जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्राकृतिक आपदा है उसकी ये तस्वीर। बारिश जब बरसात का सीजन होता है तो ऐसे में उत्तराखंड या पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर प्राकृतिक आपदा आने का संकट ज्यादातर मंडराया रहता है। तो चूंकि ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और जो मजदूर थे वहां पर काम कर रहे थे, ऐसे में बादल फट जाने से 10 से 12 मजदूर अभी तक लापता हैं। ये सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से खबर। देहरादून में सुबह से हो रही झमाझम बारिश। देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट चूंकि देखा जा रहा है और गढ़वाल मंडल के 4 जिलों में बिगड़ सकता है मौसम। कुमायूं के 3 जिलों में भी आफत बन सकता है मौसम। पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। नैनीताल, उधम सिंह नगर में भी रेड अलर्ट जारी है। बागेश्वर में भी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो भूस्खलन का खतरा मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ है। पहाड़ों में संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है और नदी के किनारे विशेष एहतियात बरतने की भी सलाह दी जा रही है। बागेश्वर में बारिश लेकर ऑरेंज और साथ ही जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया हुआ है और ये तस्वीर जल भराव की तस्वीर और साथ ही साथ सड़कों में नदियां बनती सड़कें चूंकि दिखाई दे रही हैं और आलम यह है कि वाहनों के आने जाने में भी समस्याएं आ रही है। शिवनारायण इसी खबर पर है। शिवनारायण, 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट चूंकि मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। बावजूद इसके सड़कों पर भी देखा जा सकता है कि लबालब पानी, नदी बनती चूंकि सड़कें हैं, तालाब बनती कई सड़कें नजर आ रही हैं। तो ऐसे में जो दिनचर्या है रोज आने जाने वाले लोगों के लिए भी एक परेशानी का सबब बना हुआ है। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, नदी को नालों में तब्दील किया जा रहा है और जो विकास के नाम जो मानव है वो अपने नए नए तरीके से जो प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। विकास भी जरूरी बोलते हैं लेकिन वहीं पे जो प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उसका असर कहीं ना कहीं एक टकराव के रूप में दिखाई देता है। जिस तरीके से मैदानी
अच्छा, जिलों की बात करें तो वहां पे जो बरसात का पानी आता है वो सड़कों पे आ जाता है, क्योंकि जो नदियों का जो क्षेत्र चौड़ाई थी वो कम होती जा रही है, तो वो पानी को अपनी कहीं ना कहीं निकलने की जगह चाहिए, तो मैदानी क्षेत्रों में वो पानी सड़कों पे आ जाता है और तालाब बन जाता है। जो आमजन है उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है, दिनचर्या में रुकावट आ जाती है, कई तरह की ऐसी समस्याएं सामने हो जाती हैं, जिससे कि आमजन को बहुत ज्यादा ही इसका नुकसान उठाना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे भी देखा जाए, जो धरासू मकान होते हैं, भवन होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अपनी वो जो पहाड़ टाइप का होता है वो अपनी चपेट में ले लेता है, और उसमें एक जन हानि निकल करके सामने आती है। कहीं कहीं पर जो माल सुरक्षा नहीं कर पाते, हम जनहानि को रोक नहीं पाते। कहीं ना कहीं हमें देखने वाली बात होगी कि हमको प्राकृतिक के साथ इतनी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मानसून पहली बार नहीं आया, मानसून हर साल आता है, लेकिन उसके क्या इंतजाम किए जाए, कैसे इससे बचाव किया जाए, किससे जान माल की सुरक्षा की जाए, इसको लेकर के सोचने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर पर्वतीय जिलों की बात करें तो वहां पे जो बादल फटना, लैंडस्लाइड होना या बोल्डर आना, इस तरीके से देखा जाता है, उसमें जनहानि और जन माल सुरक्षा की जो हानि होती है उसको हम देखते रहते हैं। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि इसको कैसा रोका जाए, क्योंकि ये हर साल आने वाली आपदा है और इससे बचना चाहिए। कोई जो इनके जो इंतजाम है वो एक परमानेंट इनके इंतजाम होने चाहिए कि आगे हम इस तरीके की गलती ना हो हमसे, और हमारी जो नारायण तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं बारिश को लेकर के, चूंकि ऐसी तस्वीरें जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, भूस्खलन की तस्वीर दिखाई, साथ ही कई ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी हुई ऐसी तस्वीरें दिखाई। बावजूद इसके चारधाम यात्रा तो चल रही है, लेकिन एहतियातन के रूप में अगर देखा जाए, मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? हाँ, मैं यही बताना चाहूंगा। एक क्या कहते हैं कि जो प्राकृतिक आपदा है उस पर कहते हैं कि श्रद्धा भारी पड़ी है, लेकिन एक कहीं ना कहीं हमें अपनी जान गंवाकर अगर हम श्रद्धा निभाएंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेवकूफी होगी, क्योंकि हम श्रद्धा के पीछे अपनी जान तो नहीं गंवा सकते। और अगर आपको कोई लेके जा रहा है तो उसमें भी दूसरे की जान सुरक्षित नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपको कोई वहां पे ड्राइवर लेके जा रहा है या और कोई लेके जा रहा है तो वो भी तो अपनी जान खतरे में डाल के जा रहा है। आप किसी के साथ जिद करते हैं कि नहीं मुझे चारधाम यात्रा जाना है, मौसम से हमें कुछ लेना देना नहीं है, मुझे श्रद्धा के भाव से जाना है, तो इस तरीके के भी जो वाक्य निकल कर सामने आ रहे हैं, जो देखे गए हैं कि कई बार के पेपरों में या बड़े बड़े पे दिखाया जाता है कि भाई प्राकृतिक आपदा के सामने श्रद्धा भारी, तो ये हमें एक कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम एक बेवकूफी कर रहे हैं और अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया शिव नारायण पूरी जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून समेत 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी है, और चूंकि देखा जा रहा है उत्तराखंड में बारिश होने से कहीं लैंडस्लाइडिंग हो रही है तो कहीं बादल फट रहे हैं। कुमाऊं के 3 जिलों में भी मौसम आफत बन सकता है, इसको लेकर के पहले से ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, चेतावनी दे दी है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, लगातार बारिश का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, और सड़कों में भी लबालब पानी भरा हुआ है, और पानी के आ जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित होता नजर आ रहा है। बादल फटने से 10 से 12 जो कि मजदूर हैं वो भी अभी लापता हैं, और ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा से जुड़ी ये तस्वीर लगातार दर्शकों के, श्रद्धालुओं के लिए भी आफत बनी है, और साथ ही वहां के निवासियों के लिए भी एक आफत बनती नजर आ रही है। मजदूरों के लिए भी आफत बनी है बारिश, और पहाड़ों से चूंकि दरकने से पहाड़, भूस्खलन होने से भी कई हादसे हुए हैं, और अभी क्योंकि हाल की बात करें तो बादल फटने से 10 से 12 मजदूर लापता हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। और रुद्रप्रयाग से आपको बता देते हैं, अलकनंदा नदी बस गिरने का ये मामला, और एसडीआरएफ ने एक शव को बरामद किया। उदयपुर राजस्थान की चेतना सोनी के शव बरामद। उदयपुर राजस्थान की रहने वाली थी चेतना सोनी, बाकी 4 लोगों की तलाश जारी। 26 जून की सुबह अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रैवलर गिरा था। तो 26 जून की सुबह अलकनंदा नदी में गिरा था टेम्पो ट्रैवलर।
श्रीनगर से खबर बता दें आपको, धारी देवी के पास भूस्खलन से श्रीनगर रोड बंद है। तेज बारिश के बाद पौड़ी में कई सड़कें बंद हो चुकी हैं और शीरो बगड़ क्षेत्र में 2 किलोमीटर लंबा जाम है। डीएम स्वामी एस भदौरिया ने सड़क खोलने के निर्देश दिए हैं। ऋषिकेश में रात भर की बारिश से सड़कों पर जल भराव। मनसा देवी रेलवे फाटक पर पानी ट्रैक तक पहुंच चुका है और नदी नाले उफान पर हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों पर भरा है पानी, आवाजाही बाधित होती नजर आ रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लगातार आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि बारिश किस तरह से आफत बंदी नजर आ रही है। लोगों के लिए किस तरह से समस्याएं खड़ी कर रही है। घरों के बाहर तक, घरों के अंदर तक भी पानी भर चुका है। आलम यह है कि सड़कें लबालब हैं। लोग जाने में भी अब डर रहे हैं कि कैसे सड़क को पार किया जाए, अपने गंतव्य तक पहुंचा जाए। ऋषिकेश में भी रात भर बारिश हुई और आलम कुछ ऐसा है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि मनसा देवी रेलवे फाटक पर पानी भरा है, ट्रैक में भी लबालब पानी भरा और नदी नाले इस समय उफान पर है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। भारी बारिश का कहर इस तरह से टूट रहा है, बरप रहा है और लोग परेशान है कि किस तरह से क्रॉस किया जाए इस पानी को। बसंत कश्यप इसी खबर पर है। बसंत, तस्वीर चूंकि दिखा रहे हैं, सड़कें पूरी तरह से नदियां बनती नजर आ रही हैं, उफान पर सड़कें हैं, सड़क पर भरा हुआ पानी है। ऐसे में आवागमन तो बाधित हो रहा है, लेकिन एहतियातन क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं प्रशासनिक तौर पर लोगों को? बिल्कुल, देखिए तभी उत्तराखंड में मानसून ने पूरी तरह से दस्तक दे चुकी है। पहाड़ से लेकर मैदान में मूसलाधार बारिश और झमाझम बारिश का दौर जारी है। कहीं पहाड़ पर तो लैंडस्लाइड हो रहा है, तो वहीं नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी सहित तमाम जो नदी नाले वो उफान पर है, जिसके चलते रेलवे क्रॉसिंग, मनसा देवी फाटक सहित कई जगहों पर जलमग्न सड़कें दिखाई दे रही है। सड़कें जो है तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और कई जगह पर जो बरसात का पानी वो घरों तक घुस चुका है। इस तरह की जो तस्वीरें वो लगातार पूरे उत्तराखंड से आ रही है। ऋषिकेश में भी यही आलम है, नदी नाले उफान पर बह रहे हैं और ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय जो जलस्तर है वार्निंग लेवल से 65 सेंटीमीटर महज नीचे बह रहा है। यदि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता है तो ऋषिकेश से निचले इलाके जो लक्सर है, रायसी है, हरिद्वार है और तमाम जो निचले इलाके उसमें बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। और लगातार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो सड़कों पर तैनात है। एसडीआरएफ की फोर्स है, जल पुलिस और पुलिस बल और तमाम जो घाटों पर तैनात है और मुनादी करके और जो श्रद्धालु उनको आगाह किया जा रहा है कि घाटों पर ना जाया जाए। बहुत शुक्रिया बसंत पूरी जानकारी देने के लिए। चूंकि ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लोग छाता लेकर के घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन घरों के बाहर और अंदर की तस्वीरें कुछ यूं हैं कि लोग अब सोचने पर भी मजबूर हैं कि कैसे वो अगर दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाने वाले जो सामान होते हैं उनको लेने के लिए भी बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि बाहर तो पानी भरा हुआ है, लबालब पानी। सड़कों पर निकलना दूभर है या नदी नाले इस समय उफान पर हैं। बारिश से भूस्खलन की स्थिति देखी जा रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, बादल फट रहे हैं। तो ऐसे में प्राकृतिक आपदा का जो कहर है पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड में बरप रहा है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।